Hello guys, our today's topic is incorporation of branch trial balance in the head office books। मतलब क्या इसमें क्या होता है कि ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस एचओ को भेजता है, उसके एचओ के बुक्स में फिर एचओ उस हिसाब से एंट्रीज पास करता है। तो अभी उसमें दो मेथड्स है। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी इसमें क्या है, जो भी एक्सपेंसेस है हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, फिर वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। फिर ऑल रेवेन्यू इनकम्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, उसमें क्या होता है, अभी ब्रांच का जो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट आइटम्स है वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा उसका समझो, अगर प्रॉफिट रहा तो प्रॉफिट ये ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट ब्रांच ये ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट से ब्रांच पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ओके, इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री विल बी मेड फॉर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पीएनएल अकाउंट। अभी पीएनएल के जो भी डेबिट में रहेगा आइटम्स, एक्सपेंसेस ही रहते हैं डेबिट में, वो अभी ब्रांच के क्रेडिट में जाएगा। और जो भी इनकम्स पीएनएल के क्रेडिट में रहेंगे वो ब्रांच के डेबिट में जाएगा। जो भी और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस उस हिसाब से ब्रांच अकाउंट में पास होगा। अभी समझो इधर नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो ब्रांच पीएनएल अकाउंट से टू पीएनएल जनरल पीएनएल अकाउंट में जाएगा। इन केस ऑफ लॉस एंट्री विल बी रिवर्स फॉर ब्रांच असेट्स। ब्रांच के जो असेट है वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। और जो भी लाइबिलिटीज़ है रिवर्स होंगी। जो ब्रांच की जो लाइबिलिटीज़ रहती है उसका क्रेडिट बैलेंस रहता है, वो ब्रांच के डेबिट में जाएंगे। और सेकंड मेथड तब फॉलो करना है जब आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑलरेडी गिवन है। अभी समझो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज गिवन इंस्टेड ऑफ detailed information about all revenue, expenses and incomes. Under this method only net profit or loss will be transferred to branch account. Branch assets and liabilities will not appear in branch account, and this branch account will be show a debit balance of will be show a balance. The sum must be equal to the difference between the asset and liability. In other words, net profit of the business. अभी ऐसे नहीं समझेगा, आपको हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तब समझेगा। अभी ये उन्होंने सम दिया है, उसको इलेबोरेट करती है। लेट्स स्टार्ट। Salt Lake Corporation presented the following trial balance on 31/3/2013 to HO at न्यू दिल्ली। मतलब ये एच ओ है, जो वो उसका नेम क्या है, एट न्यू दिल्ली। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिल्ली एच ओ। ये ना हमारा ओपनिंग कैपिटल रहेगा। ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, वो एच ओ को भेजा है ब्रांच ने फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो अभी पहले जो एच ओ का ही नाम लिखा है दिल्ली एच ओ, मतलब अभी ये कैपिटल बैलेंस रहेगा, ओपनिंग कैपिटल रहेगा। ये बैलेंस जो गिवन है वो स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है। परचेस गुड रिटर्न फ्रॉम एच ओ, ये मतलब ये गुड सेंड टू ब्रांच, ये वाली एंट्री आएगी। सैलरीज पीएनएल आइटम में, डेटर्स असेट रेंट पीएनएल आइटम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पीएनएल आइटम, फर्नीचर भी असेट है, कैश एट बैंक असेट, सेल्स गुड्स सप्लाइड टू एचओ, मतलब गुड्स एचओ के लिए गए हमारे क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन द ब्रांच अकाउंट ऑन एचओज बुक। अब ये डेट इन्होंने रॉन्ग दी है, ये डेट ना इधर 31/3/2012 चाहिए थी। स्टूड एट ₹920 डेबिट। द ब्रांच अकाउंट ऑन एचओज बुक इस, मतलब ये जो हमारा इन द बुक्स ऑफ एचओ हम जो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे उसमें ये डेबिट बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस है ब्रांच का। ओके, फिर on 31/3/2013 the HO forwarded goods to the value of ₹5,000 to branch which are received in on 3rd July
ओके। और ये कैश रेमिटेंस ऑफ ₹2,400 बाय ब्रांच ऑन 29 मार्च 2030 वॉज रिसीव्ड बाय द HO ऑन 2 अप्रैल। क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। अभी क्या, ये दोनों एंट्रीज है ना, ये पहली तो ये गुड्स इन ट्रांजिट की है और ये कैश इन ट्रांजिट की एंट्रीज है। Show the incorporation entries in the books of HO showing separate branch trading and profit and branch profit and loss account, and prepare branch account and branch balance sheet also in the books of HO. ओके, मैं फॉर्मेट बनाती हूँ। मैंने फॉर्मेट बना लिया है। अभी देखो, इन द बुक्स ऑफ न्यू दिल्ली, अभी हम HO के बुक में एंट्रीज करने वाले हैं। HO का नाम न्यू दिल्ली है। फर्स्ट हम जनरल एंट्रीज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको इफेक्ट एक समझ में आएगा कि जनरल एंट्रीज कैसे बनते हैं। ओके, जनरल एंट्रीज, फिर सिंपल अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पर उसके आगे ब्रांच लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम HO के बुक में एंट्रीज कर रहे हैं और ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके लिए ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हम जो नॉर्मल फाइनल अकाउंट बनाते हैं सेम उस हिसाब से ही बनाना है। फिर ब्रांच बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 बैलेंस शीट बनानी, हमें ब्रांच की बनानी है पर। और ये ब्रांच अकाउंट, अभी जो भी हम ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम ब्रांच अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब नेट इफेक्ट देंगे उसका, जो भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये ब्रांच अकाउंट है ना, ये इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज करेगा, मतलब HO अपने बुक में ब्रांच के जो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेंगे उसकी एंट्रीज हम ब्रांच अकाउंट में करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ना जो भी प्रॉब्लम है ना वो ठीक से रीड करते हैं, उसके बाद हम एक एक इफेक्ट को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। देखो, सॉल्ट लेक इन कॉर्पोरेशन प्रेजेंटेड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2013 टू द HO एट न्यू दिल्ली। फर्स्ट, ये जो दिल्ली HO, ये ना मतलब ये बैलेंस है HO का ब्रांच के बुक में 6,480। अब ये HO का बैलेंस मतलब ये ओपनिंग कैपिटल रहता है, तो ओपनिंग कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं जो भी है वो। बैलेंस शीट हमारी उसमें अंदर HO अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, इनर कॉलम में लिखते हैं 6,480। ओके, उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है 12,000, तो स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक 12,000। ठीक है, उसके बाद दिया है परचेस 35,600, परचेस भी हम इधर लिखते हैं 2 परचेस 35,600। उसके बाद दिया है गुड्स रिटर्न फ्रॉम HO, ये गुड्स सेंड फ्रॉम HO रहेगा, टू गुड सेंट फ्रॉम HO 18,000। अभी इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, ये हमें ना एंट्रीज ब्रांच अकाउंट में लिखना है, इधर 2 ब्रांच अकाउंट, क्योंकि इसका नेट इफेक्ट हमें डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट को देना है, इसके लिए 2 ब्रांच अकाउंट लिखना ज़रूरी है। उसके उस हेडिंग रहेगी हमारी 2 ब्रांच अकाउंट, उसके अंदर ये ओपनिंग स्टॉक परचेज गुड्स सेंड फ्रॉम HO आएगा। ठीक है, उसके बाद दी है सैलरी 3,000, ये PNL आइटम है, हम PNL में लिखेंगे इधर। अभी इधर भी सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना पड़ेगा 2 ब्रांच अकाउंट, हेडिंग लिखनी पड़ेगी और उसके अंदर आएगी सैलरी 3,000। उसके बाद है रेंट, कितना है रेंट, डेटर्स है, उसके बाद डेटर्स
7,400। अभी डेटर्स हमारा असेट है तो असेट में जाएगा। अभी असेट में भी इधर भी हम जो लिखेंगे ना तो डायरेक्ट असेट नहीं लिखेंगे, नेट जो भी नाम है उसका वही लिखेंगे, डेटर्स 7,400। उसके बाद दिया है रेंट, कितना है रेंट 1,920। रेंट हमारा पीएनएल आइटम है तो पीएनएल में जाएगा रेंट 1,920। नेक्स्ट दिया है मिसलेनियस एक्सपेंस, पीएनएल आइटम है, कितना है 940। ओके, मिसलेनियस एक्सपेंस 940। उसके बाद दिया है फर्नीचर और 2,800। असेट है, असेट में जाएगा फर्नीचर 2,800। उसके बाद दिया है कैश एट बैंक, असेट है हमारा, असेट में जाएगा 3,560। तो इधर लिखेंगे कैश एंड बैंक 3,560। उसके बाद दिया है सेल्स, कितना है सेल्स 76,000। ट्रेडिंग आइटम में क्रेडिट साइड बाय ब्रांच अकाउंट लिखेंगे क्योंकि ये रिवर्स, ये एंट्री सारी ब्रांच अकाउंट में जाएगी, इसके लिए टू ब्रांच सेल्स, कितना है सेल्स 76,000। ठीक है। उसके बाद गुड्स सप्लाइड टू एचओ, मतलब गुड्स चले गए तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा 12,000। गुड्स सप्लाइड टू एचओ कितना है 12,000। ये हमें इनर कॉलम में लिखना चाहिए था और आउटर में डायरेक्ट टोटल आइटम देना चाहिए था, ठीक है अभी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिटर्स 3,700। क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है तो असेट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 3,700। ठीक है। अभी पोस्टिंग तो सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम के पोस्टिंग हो गई। अभी हम एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द ब्रांच अकाउंट ऑन एचओज बुक ऑन 31/3/2013 स्टूड एट ₹920 डेबिट। मतलब जो हमारा ब्रांच अकाउंट है, ये जो हमारा ब्रांच अकाउंट है तो इसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग टू बैलेंस BD 920। ठीक है। अभी सेकेंड, ऑन 31/3/2013 द HO फॉरवर्डेड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹5,000 टू ब्रांच विच आर रिसीव्ड ऑन 3 जुलाई। मतलब गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्रीज है, HO ने गुड्स भेजा है ब्रांच, सॉरी यस हाँ, HO ने ब्रांच के लिए गुड्स भेजा है तो एंट्री क्या आएगी, जनरल एंट्री आएगी। अभी हम रफ में इधर ही लिखते हैं पहले। अभी ये ब्रांच के बुक में आएगी और हम HO के बुक में लिख रहे हैं गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अभी हम गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट तो नहीं बना रहे, पर ब्रांच अकाउंट बना है तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट, कितना अमाउंट है ₹5,000। सेकेंड, अभी इसकी जनरल एंट्रीज भी हम करेंगे बट इसकी जनरल एंट्रीज बाद में करेंगे, पहले ये जो भी लिखा है हमने उसका जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर इसका जनरल एंट्रीज करेंगे और ये बैलेंस शीट का भी करना है। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, the cash remittance of ₹2,400 by branch on 29 March 2013 was received by HO on 2nd April। अब ये गुड्स कैश इन ट्रांजिट की एंट्री है, क्या आएगा कैश इन ट्रांजिट की, हम इन द बुक्स ऑफ HO लिख रहे हैं, क्या आएगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच।
ये जो भी गुड्स और ये क्या जो भी भेजा है ना वो डेबिट में आता है हमेशा, और जो जिसके बुक में लिख रहे हैं, अगर एचओ के बुक में लिख रहे हैं तो क्रेडिट में ब्रांच आएगा, और ब्रांच के बुक में लिख रहे हैं तो क्रेडिट में एचओ आएगा। अभी हम एचओ के बुक में लिख रहे हैं, इसके लिए ब्रांच को क्रेडिट किया हमने। ओके, अभी इसकी ब्रांच के क्रेडिट में आएगा बाय कैश इन ट्रांजिट। कितना अमाउंट है? 2000, सॉरी, हाँ 2400। देन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कितना है? 5400। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इधर आता है ट्रेडिंग अकाउंट के, इसमें क्लोजिंग स्टॉक 5400। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट भी है तो इसमें भी आएगा स्टॉक 5400। ठीक है, अभी हमारे सारे जनरल एडजस्टमेंट वगैरह हो चुका है, हमारा सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी जो ये अभी जो ये इम्पोर्टेंट काम है ये क्लोजिंग करना, कैसे बुक्स को। अभी देखो हमारा सारा ये एंट्रीज हमने सब रिकॉर्ड किया है। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल एंट्रीज भी करेंगे, एक एक जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उसका जनरल एंट्रीज करेंगे। अभी ये सब जो खर्चे हैं हमारे ट्रेडिंग के, वो हमने ब्रांच के अंडर द ब्रांच हेडिंग हमने ये जो लिखा है तो वो ब्रांच को पहले ट्रांसफ़र करेंगे टू ब्रांच। क्या क्या ट्रांसफ़र करना है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, ये जो भी रहेगा ये पूरा ब्रांच अकाउंट के। अभी जो भी है ये क्रेडिट में है तो अभी ब्रांच के, सॉरी, ये जो भी एंट्रीज है ना ये डेबिट में है तो ब्रांच के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ब्रांच अकाउंट हमारे ये इसका टोटल कर लेती है, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड जो भी है, जो हमने ब्रांच अकाउंट के हेडलाइन में लिखा है, जो वो अभी ये डेबिट में है तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कितना अमाउंट है टोटल? 12,000 प्लस 35,600 प्लस 18,000, 65,600। तो ये 65,600 ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट, वो डेबिट में था, अभी इसके लिए इसमें रिवर्स इफेक्ट आता है क्रेडिट में, बाय ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 65,600। ठीक है, अभी ये हमने पोस्टिंग की तो उसी को तो जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है। तो अभी सेम जनरल एंट्रीज हम करते हैं। 31/3/2013। अभी ये क्या किया है? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है, इसके लिए ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा डेबिट टू, किसको सेंड किया? ब्रांच अकाउंट को, इसके लिए ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी इधर भी हमने ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में लिखा ना, ये जो भी है ब्रांच अकाउंट, कितना अमाउंट है? 65,600। नरेशन लिखेंगे बीइंग ब्रांच एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अभी सेम जो डेबिट का किया अभी सेम वही क्रेडिट का भी करेंगे। कितना इसका टोटल आता है? देखो 76,000 प्लस 12,000 प्लस 5,400, 93,400। अभी ये 93,400 ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में है तो वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। ये नाम लिख के ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का नाम लिखेंगे, टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 93,400। ठीक है, अभी ये सेम एंट्रीज हम करेंगे। अभी ये जो लेजर पोस्टिंग किया उसी का जनरल बनाना है। अभी क्या किया हमने? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में गया, ब्रांच अकाउंट डेबिट में गया, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच
ट्रेडिंग अकाउंट 93,400. It being branch credit, branch trading items incorporated. अभी इसको हम क्लोज करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट कितने हैं वो निकालते हैं. स्टेप बाय स्टेप करेंगे जो भी है हमारा, और वो स्टेप बाय स्टेप उसकी जनरल इंटरेस्ट भी करेंगे. 93,400 टोटल आया ना हमारा ये. 93,400 माइनस 65,600. इधर लिखेंगे 93,400 टू, ये इसका ब्रांच पीएनएल अकाउंट लिखिए. टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट इन ब्रैकेट ग्रॉस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 27,800. ये माइनस ये. अभी इसको ट्रांसफ़र करेंगे बाय ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट जीपी कितना आया 27,800. अभी जो हमने ये पोस्टिंग किया लेजर में उसी का जनरल बनाना है. अभी क्या किया हमने, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में से पीएनएल को क्रेडिट हो गया. तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 27,800 टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. ठीक है. अभी ये ट्रांसफ़र किया. अभी इसका हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे. अभी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे. 27,800 टू नेट प्रॉफिट माइनस 3,000 माइनस करेंगे 1920 माइनस 940 कितना आता है 21,940. अभी हमने जो भी किया उसको बस जनरल में रिकॉर्ड करना है. दैट्स इट. अभी क्या किया हमने, नेट प्रॉफिट निकाला. बट उससे पहले ये जो भी हमारा पीएनएल के जो आइटम्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसको जनरल में कन्वर्ट करेंगे. तो जनरल में कन्वर्ट क्या होगा, ब्रांच प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हुआ है ना, और ये ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट हुआ है जो हमने ऑलरेडी इधर नहीं किया है. करते थे. एक मिनट. हाँ, 3,000 प्लस 920 प्लस 940, ये नेट प्रॉफिट नहीं लेने का है. 5,860. तो ये पहले लेजर पोस्टिंग करते हैं इसका ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में. ये डेबिट में है तो अभी ये क्रेडिट में जाएगा बाय और ब्रांच पीएनएल अकाउंट 5,860. ठीक है. अभी जो किया वो जनरल में पहले कन्वर्ट करेंगे. ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आइटम थे वो टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया. ब्रांच अकाउंट 5,860 बीइंग ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है. अभी जो भी ये नेट प्रॉफिट आया है, अभी हम क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आते हैं वो किधर ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट में. इधर नेट प्रॉफिट ऐड. $21,940. तो आउटर में कितना अमाउंट जाएगा टोटल,
वेट, ये जो हमने पहले लिखा है ना एच ओ अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस हम एक तो असेट में लिखते हैं या फिर लाइबिलिटी में माइनस करते हैं। तो अभी ये इधर लिखा है तो ये माइनस होगा, तो ये आउटर में कितना जाएगा? 21,940 से ये 6,480 माइनस होगा, तो अमाउंट निकलता है 15,460। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस एचओ का ये डेबिट बैलेंस होता है, और ये डेबिट बैलेंस हम एक तो असेट में लिखते हैं या फिर लायबिलिटी से माइनस करते हैं, दोनों का भी सेम इफेक्ट होगा। तो हमने अभी ये इधर लायबिलिटीज़ में से माइनस किया है नेट प्रॉफिट में से, तो ये निकल के आया। ओके, अभी ये नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया तो इसकी भी एंट्री आएगी, पर इसकी एंट्री थोड़ी सी अलग आएगी। अभी इसकी एंट्री क्या अलग आएगी सुनिए। अभी ये नेट प्रॉफिट किधर से ट्रांसफ़र किया? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू, अभी ये प्रॉफिट है तो ये अभी जब एचओ के बुक में जाएगा तो एचओ का जो रहेगा ना जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एचओ अपने लिए बनाएगा तो उसमें वो क्रेडिट करेगा ना, तो इसके लिए उसमें ये एंट्रीज में नेम आएगा टू जनरल P&L अकाउंट। अमाउंट कितना? 21,940। बेइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो भी हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं ना बस उसी का जनरल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी हम बैलेंस शीट पे अपने आते हैं। बैलेंस शीट अपनी टैली होगी 15,460 प्लस 3,700 19,160 है, बराबर है 7,400 प्लस 2,500 प्लस 3,560 प्लस 5,400 कितना आता है? अभी हम इसका टोटल करते हैं। 7,400 प्लस 2,800 प्लस 3,560 प्लस 5,400 19,160 टोटल हमारा आ गया। ओके, कौन सा अकाउंट रह गया? ब्रांच अकाउंट। अभी देखो, ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा, ये ट्रांसफ़र किया क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट का, ये डेबिट साइड का ट्रांसफ़र, ये गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट, इसका हम जनरल रिकॉर्ड करेंगे। ये तो रिकॉर्ड हो गया हमारा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी हमने किया था। और अभी जनरल एंट्रीज हमेशा सेम ही आती है। ये गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट हमेशा डेबिट ही रहता है। डेबिट किसके बुक में लिख रहे हैं? हम एचओ के बुक में लिख रहे हैं, तो क्रेडिट में आएगा ब्रांच अकाउंट। अमाउंट इज 65,600। और नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स इन ट्रांजिट एडजस्टेड। सेम कैश इन ट्रांजिट हमेशा डेबिट ही होगा, और किसके बुक में लिख रहे? एचओ के, तो ब्रांच अकाउंट आएगा इधर। कितना अमाउंट था? 5,000 बीइंग कैश इन ट्रांजिट एडजस्टेड। ओके, अभी हमने जो भी ये बैलेंस शीट में जो रिकॉर्ड किया है ना वो हम ब्रांच अकाउंट में एंट्रीज लिखेंगे। ओनली लाइबिलिटीज़ एंड एसेट, ये जो हमने ऊपर किया डेबिट बैलेंस नेट प्रॉफिट, ये नहीं हम करेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट का इफेक्ट ऑलरेडी हुआ है। और ये जो भी डेबिट या क्रेडिट जो भी ज़्यादा आएगा वो एडजस्टेड होगा उसमें। सिंपल है, ये बैलेंस शीट का ये क्रेडिटर्स
हम पहले ब्रांच अकाउंट में एंट्री करेंगे। अभी ये बैलेंस शीट है तो रिवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 3700, तो ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट में ही आएगा टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट 3700। और जो भी ये रिकॉर्ड किया पहले उसको जनरल में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आया तो ब्रांच अकाउंट आएगा इधर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट 3700 being liabilities transferred। सेम वे असेट भी ट्रांसफ़र करेंगे। अभी असेट का क्रेडिट में ही जाएगा, असेट डेबिट में नहीं आएगा क्योंकि हम अकाउंट का नहीं बैलेंस शीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाय असेट अकाउंट ब्रांच असेट अकाउंट, सॉरी। कितना टोटल है इसका? 19160। ये रिकॉर्ड करेंगे। ब्रांच क्रेडिट में गया तो असेट अकाउंट डेबिट आएगा। असेट अकाउंट ब्रांच का डेबिट टू ब्रांच अकाउंट कितना? 19160 बीइंग असेट ट्रांसफर। ठीक है, ओके। अभी इसको क्लोज करेंगे, ब्रांच अकाउंट को। लास्ट अकाउंट हमारा ये रह गया है। आई थिंक ब्रांच अकाउंट हमेशा टैली ही रहता है। 920 प्लस 93400 प्लस 3700 98,020। अब ये क्रेडिट साइड का कितना है? 5000 प्लस 2400 प्लस 65600 प्लस 5860 प्लस 19160 9820। ओके, समझा कैसे किया हमने? शॉर्ट में रिव्यू लेते हैं। कुछ नहीं किया, जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन हमको दी थी उसको बस ट्रांसफ़र किया, और बस ये क्लोजिंग जो भी है ना वही बस ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहले ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जो भी हम फाइनल अकाउंट में करते वही किया। बस ये टू ब्रांच अकाउंट जो मेरा पहले गलत हुआ था, आप मत करना। टू ब्रांच अकाउंट ये लिखना, और यही सेम वे यही ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा टू ब्रांच बाय ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। सेम वे जो भी क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट का है वो ब्रांच के डेबिट में गए, ये टोटल लिखना। उसके बाद हमने नेट ग्रॉस प्रॉफिट ये निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट इसको ट्रांसफ़र किया पीएनएल अकाउंट को। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाला। बिफोर नेट प्रॉफिट ये पहले जो भी ये पीएनएल का आइटम वो ट्रांसफ़र करना ब्रांच अकाउंट को, और जनरल एंट्री बस हमने वो रिकॉर्ड किया है जो भी हमने लेजर पोस्टिंग किया है। नेट प्रॉफिट निकाला, ये नेट प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट के बैलेंस शीट में ऐड होगा। अभी ये डेबिट बैलेंस था एचओ का, वो डेबिट में लिखना चाहिए था हमको। फिर डेबिट में लिखो या फिर लाइबिलिटीज़ में, सॉरी असेट में लिखो या फिर लाइबिलिटीज़ में